हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राकेश कुमार सिंह यूट्यूब पे आपके लिए एक शानदार सीरीज लेके आया हूं जो आपके आर ओ एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आप लोग को एक चीज और बताना चाहता हूं। ये क्वेश्चन भले ही मैंने आर ओ के आपके लिए सेलेक्ट किए हैं, लेकिन ये यूपी पीसीएस में ही उतने यूजफुल हैं जितने आपके आर ओ में हैं। इसकी वजह क्या है? आप जानते हो, यूपी पीसीएस के क्वेश्चन आरओ में आते हैं, आरओ वाले यूपी पीसीएस में आते हैं। दैट मीन्स यूपी पीसीएस आयोग द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे उसमें ये सारे क्वेश्चन आपके लिए रिलेवेंट है। आज जो मैंने सीरीज आपके लिए स्टार्ट की है वो ज्योग्राफी की है और इसमें मैंने 2021 से पीछे जाते हुए सारे पेपर के क्वेश्चन मैं आप लोग को कराऊंगा। इसमें ईवीएस के क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन पहले हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग लेंगे, ये देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा पाकिस्तान से सीमा बनाता है? इस क्वेश्चन पे आने से पहले हम लोग चलते हैं मैप पे। जो मैंने आपके लिए मैप यहां पर लेके आया हूं, और ये मैं अक्सर, जो बच्चे मुझसे पहले भी जुड़े हुए हैं, जो नए भी जुड़ेंगे, वो ध्यान रखिए, अगर आप लोगों ने इस मैप पे काम कर लिया तो बिलीव कीजिए आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। कैसे? जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ हमारे इंडिया के कौन कौन से स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं? तो पहला हो गया गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा जम्मू कश्मीर, पांचवा लद्दाख। जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख आज की डेट में क्या है? यूटी है। अब ये यूटी क्या होते हैं, एक नए बवाल आ गए। यूटी मतलब होता केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी, जिनका कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के सीधे हाथ में होता है। जैसे आप ले सकते हैं अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सभी होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कौन से बाउंड्री लगाते हैं हमारे। तो क्वेश्चन पे हम वापस आते हैं। हमेशा इसके लिए एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल कीजिए, कभी गड़बड़ नहीं। जम्मू कश्मीर है, क्या हिमाचल पाकिस्तान से बाउंड्री लगाता है? बिल्कुल नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा कट गया। पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, गुजरात है। यानी अब देखो हमारा आंसर मिल चुका है, क्योंकि हरियाणा ये बाउंड्री नहीं लगाता है, हिमाचल फिर ऑप्शन में आ गया। देख रहे हैं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कभी भी आपसे क्वेश्चन इसमें से गलत नहीं होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इसमें आंसर बच्चों ए दे रहा है। ए इसका आंसर गलत है, क्योंकि यहां पर हिमाचल प्रदेश से पाकिस्तान बाउंड्री शेयर नहीं करेगा। ठीक है, वो मैंने आपको दिखा दिया। बाकी में यहां पे आंसर कर लेंगे आप लोग, बी कर लेंगे, ए नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कुछ अच्छा, यहां पे व्याख्या किसी और की दे रखी है। ठीक है, चोटी की व्याख्या है वो अलग है। ठीक है, हाँ, अब ये देखिए। ठीक है, इसमें पूछा है तमरिया जनजाति निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में पाई जाती है? ध्यान रखेंगे, तमरिया। और ट्राइब्स के लिए मैं आप लोग के लिए अलग से एक क्लास ले लूंगा, जिसमें इंडिया की जितनी भी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स होंगी, जनजातियां होंगी, उनके बारे में मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगर मैं पूछूं भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील। ठीक है, भील ट्राइब्स जो है इंडिया की सबसे बड़ी ट्राइब्स है, जो एमपी में पाई जाती है। लेकिन अगर मैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजातीय ग्रुप पूछूं तो आपका आंसर क्या होगा? ज्यादातर बच्चे उसमें थारू आंसर करेंगे। क्या करेंगे? थारू होगा सर। लेकिन ध्यान रखिए, थारू अब ये आंसर आपका नहीं है। थारू अब सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब इन यूपी हो गई है। पहले नंबर पे कौन सा आ गए है? ये हो गई है सेकेंड नंबर पे। पहले पे आ गई है गोंड। ठीक है, गोंड ट्राइब्स अब पहले नंबर पे है उत्तर प्रदेश में। तो समझ गए आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब देखो इंडिया के कुछ ट्राइब्स का दे रखा आप लोग के बारे में, जैसे देखो भोटिया पाई जाती है उत्तराखंड में, गद्दी, ठीक है, गद्दी और गुज्जर जनजाति ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। अब देखो ये चीज जब याद रखेंगे तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और आप लोग को इसकी पीडीएफ ही टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, ताकि आप प्रैक्टिस भी करें कि कोई क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। अब यहां पे बात करेंगे तो यहां पे हो जाएगा चांगपा जनजाति। कौन सी? चांगपा। चांगपा ट्राइब्स लद्दाख में पाई जाती है, और ये क्या काम करती है? ये पश्मीना जो शॉल होती है उसको बनाने का काम करती है। वहीं आप देख लीजिए गोंड जनजाति देख लीजिए, भील देख लीजिए, वहीं सहरिया जनजाति भील राजस्थान में पाई जाती है, एमपी में पाई जाती है। आप देखेंगे, आप देखिए बंजारास देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में अबोर मिसमी अरुणाचल प्रदेश में, नागा नागालैंड में, मैतेई जनजाति जो भी चर्चे में थी, मैतेई और कुकी ये बहुत चर्चे में है, मैं भी आपसे एग्जाम में पूछ ले तो मैतेई जनजाति और कुकीस जनजाति मणिपुर में पाई जाती है, ठीक है। झारखंड में संथाल पाई जाती है, मुंडा पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन सबसे बड़ा है? इन सब नदियों में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे, पहले तो क्वेश्चन ये नदी बेसिन या रिवर बेसिन होता क्या है। देखिए जैसे कोई नदी है, इसकी सहायक नदियां हैं, नदी और उसकी सहायक नदियों का जो कुल क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं बेसिन। और इंडिया में जो इन नदियों को दे रखा है इसमें सबसे लंबा बेसिन है महानदी का, ठीक है। महानदी का बेसिन सबसे बड़ा है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहां पे, ठीक है। तो सबसे बड़ा है महानदी का। तो ये ध्यान रखेंगे कि यानी कहने मतलब क्या कि इस जबकि नदी की लंबाई देखा जाए तो नर्मदा की लंबाई उससे ज्यादा है, यानी नर्मदा की जो सहायक नदियां हैं वो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन महानदी की सहायक नदियां भी बड़ी हैं। आगे चलते हैं, ये देखिए यहां पर ऐसे क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहां देख रहे हैं, यहां पर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि वो सीधे इस पार्ट को कट करके आपसे एग्जाम पूछ लेंगे और सिंपल ये पूछेंगे ये किस नदी का बेसिन है। जैसे आप महानदी देखो तो हर नदी का बेसिन यहां पे दे रखा है आपके लिए, ठीक है। तो देख रहे हैं ये बेसिन है। ऐसे ही देखो नर्मदा का बेसिन देख लीजिए आप। तो ये आप अपने आप ये जो मैं बता रहा हूं इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिलीव कीजिए क्वेश्चन कभी आपसे गलत नहीं होंगे। जैसे गंगा का देखो, गंगा का देखिए, ये गंगा पूरा बेसिन है, ये देख रहे हैं ये। तो ऐसे, और गंगा सबसे बड़ा बेसिन है इंडिया के हिसाब से देखा जाए, तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसके लिए मैप से आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से प्रभावित नहीं होती है? बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे इसका, सभी लोग। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिए। अब जब जाती है आप देख लीजिए कौन कौन सी, क्या सोन नदी है, हिंडन है, गंडक है, शारदा है। तो आंसर बिल्कुल सिंपल है, आपकी हो जाएगी गंडक नदी। गंडक कहां की है? बिहार की है, ठीक है। गंडक कहां की है? बिहार की है। सोन जाती है, हिंडन तो आप जानते हैं गाजियाबाद में, शारदा, ठीक है, अब ये गोंडा बस्ती वाले एरिया में जाती है। तो ये नदियां आप यार बहुत सिंपल, गंडक बिहार में बहुत फेमस नदी है, ध्यान रखेंगे। गंडक बिहार बहती है, ये नेपाल से निकलती है, और बिहार में जो सोनपुर है, पटना है, उसके निकट जाकर गंगा में मिल जाती है। बाकी सोन, शारदा और हिंडन ये उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? मीठे पानी मतलब फ्रेश वाटर। तो आप देखिए सांभर क्या मीठे पानी की है? नहीं, लेकिन यहां सबसे बड़ी पूछा है। बूलर गुजरात में है, और सॉरी बूलर कह रहा हूं, नल सरोवर गुजरात में है। बूलर कहां पे है? जम्मू कश्मीर में।
ये भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है या ताजे पानी झील है। अगर केवल भारत की सबसे बड़ी झील पूछे और क्वेश्चन में वो सॉल्ट और फ्रेश वाटर ना दे, कुछ भी ना लिखे, तब आपकी सांभर हो जाएगी। अगर वो पूछेगा भारत की सबसे बड़ी लगून कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी लगून है आप लोग की, ये है चिल्का। ये देखिए, अगर मैं पूछूं लगून कौन सी है, लगून कौन सा एरिया होता है, ऐसा एरिया जिसका 90% एरिया जमीन से घिरा हो और 10% पानी से, तो उसे बोलते हैं लगून। भारत की जो सबसे लंबी लेक है वो कौन सी है, बेम्बानाथ झील। जो लिखा ना, ये भारत की सबसे लंबी, अगर लॉन्गेस्ट झील पूछेगा तो बेम्बानाथ केरल में है। वहीं नॉर्थ ईस्ट की, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो लोकटक है, ये मणिपुर में है। ये ध्यान रखेंगे। यहीं पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जिसका नाम क्या है, केबुल लेमजाओ। ये अलग से मैं आप लोग क्वेश्चन कराऊंगा, केबुल लेमजाओ। ठीक है। बूलर देखिए आपकी ये रही जम्मू कश्मीर में, सांभर ये रही, नल सरोवर ये रही गुजरात में। अब देखिए ये क्या है, ये है गर्म पानी के झरने। देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण है, सही है। ताता पानी उड़ीसा, ये भी सही है। बाजेश्वरी महाराष्ट्र, ये भी सही है। लेकिन नारायणी गुजरात में नहीं है। ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल देखिए, कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन है आप लोग के लिए। ठीक है, तो नारायणी गुजरात में नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे। ये मैं सब दे रखा है आप लोग का। पूगा वैली यहां पर है, लद्दाख रीजन में है। ठीक है, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में है। ऐसे ही देखो, ताता पानी आपका उड़ीसा में है। ये सब दे रखा है। जो भी फेमस है, बिहार में राजगीर में पाया जाता है, मुंगेर में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए सोहना, ठीक है, ये हरियाणा वाले एरिया में। तो ये कई सारी चीजें आप लोग को एग्जाम में आ सकती हैं। ये सूची दी गई है और ये मिट्टियां दी गई हैं। आप बताइए इनमें से कौन सा कूट के हिसाब से बड़ी है, कौन सा सही है। अब बताइए, क्या जलोढ़ मिट्टी राजस्थान में है, नहीं, काट दीजिए। काली मिट्टी उत्तर प्रदेश, नहीं है। बताइए इस, अच्छा इसे मिलाना है क्या, देख लेता हूं मैं आंसर। इसमें लाल मिट्टी महाराष्ट्र, मरुस्थली आंध्र प्रदेश। इस हिसाब से इसका आंसर देखो मैं, इसमें मुझे कुछ बी दे रहा है आंसर। काली मिट्टी इसमें कौन सा सही उत्तर है बच्चों। इसमें आंसर में कुछ गलतियां हैं, मुझे लग रहा है काली मिट्टी उत्तर प्रदेश में नहीं होगी, काली मिट्टी महाराष्ट्र में होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लाल मिट्टी महाराष्ट्र में कैसे हो जाएगी, ठीक है। मरुस्थली इसमें बच्चों मुझे लग रहा है गलत है। ये देख लीजिए, यहां पे दे रखा होगा जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में, काली महाराष्ट्र में, लाल आंध्र प्रदेश, मरुस्थली राजस्थान में। जिससे आप मिलाइए वो आंसर गलत दे रखा है यहां पे। इस पे आंसर बी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए हम मिट्टी में अब देखेंगे, एलुबियल सोइल को बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। जो नदी घाटी है वहां पाई जाएगी जलोढ़ मिट्टी। ये मिट्टी काली मिट्टी का एरिया है। ये देखिए महाराष्ट्र गुजरात में थोड़ा सा। लाल मिट्टी देख लेंगे, ये वाला एरिया देख लेंगे, छोटा नागपुर पठार वाला एरिया। तो ऐसे आप लोग ध्यान रखेंगे। ये मिट्टी है लेटराइट। सबसे ज्यादा जो नगदी फसलें होती हैं लेटराइट मिट्टी में होती हैं। अब देखिए यहां पर देखो, ये बच्चों इस क्वेश्चन को मैं जानबूझ के स्किप कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये डेटा वाले क्वेश्चन है। ठीक है, डेटा वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब इस साल के डेटा होंगे तो लेटेस्ट डेटा की मैं अलग से कराऊंगा आपको।
ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, ये आपके काम का नहीं है। 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहां पर है? देखो, एक मैं क्लास आप लोग के लूंगा इंस्टीट्यूट की, उत्तर प्रदेश के संस्थान और पूरे इंडिया के, वहां से बिलीव कीजिए आपके लिए एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पौंडीचेरी में हो जाएगा, ये देखेंगे पौंडीचेरी, और ये क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल का पूछता है। एक तो यूपी बेस पूछता है, एक इंडिया के अनुसार पूछता है। ठीक है, अब यहां देखेंगे, यहां पर दे रखा है खनिज दे रखा है, उनके उपयोग, तो आप देखिए किसका उपयोग कहां पे करते हैं, आप खुद देखिए, बताइए। इस्पात बनाने में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? चूना पत्थर हम किसका करेंगे? सीमेंट का। देखिए आपका आंसर मिल गया, ए। देख रहे हैं, एक से ही। कई बार ये क्वेश्चन मुझे बड़े आसान लगते हैं, कई बार एक से ही हमारा आंसर मिल जाता है। देख रहे हैं, चूना पत्थर से सीमेंट, कॉपर से बिजली, देखो जैसे एसी का कॉइल होता है, बिजली के तार होते हैं, कॉपर बने होते हैं। बॉक्साइट से मिलता है एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम का इस्तेमाल होता है एरोप्लेन में। मैग्नीज इस्पात के लिए इस्तेमाल होता है। प्रशांत महासागर में स्थित गैलापेगोस द्वीप समूह के संदर्भ में इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। यह दक्षिण अमेरिका राष्ट्र पेरू में स्थित है। ऐसा है क्या? नहीं, ना तो इसकी ये है ना तो इसका ये है। अब देख लेंगे यहां पे, इसका ए आंसर दे रहा बच्चों, एक मिनट, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ज्वालामुखी से हुई है, ठीक है, हाँ, ये पेरू में, ठीक है, ये पेरू में ये, ठीक है, ये देखेंगे हम लोग। अब देखिए यहां पे दिखाई पड़ेगा गैलापेगोस, ठीक है, गैलापेगोस इस जगह के आसपास पड़ता है। ठीक है, गैलापेगोस, ठीक है। अब यहां देख लेंगे, ये बल्कि इक्वाडोर में है। किसमें है? इक्वाडोर में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग बहुत ध्यान से। और ये जो भारत में रिडले कछुए पाए जाते हैं ना, रिडले उड़ीसा तट पे, कहते हैं उन कछुओं का मूल स्थान यहीं पर है, गालापागोस, यानी उनकी जो ओरिजिनल पीढ़ियां थी यहीं से आगे बढ़ी है पूरी दुनिया में। अगर हमने साउथ अमेरिका का मैप खोला है तो आप देख लेंगे दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज साउथ अमेरिका में है। यहीं पर आप देख लेंगे साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अकांकागुआ है, यह भी आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। वहीं कोटोपैक्सी एक्टिव वॉल्केनो है, यह भी दक्षिण अमेरिका में है। वहीं देखेंगे आप लोग, यहां पे दे रखा है लानोस ग्रासलैंड और कैंपोस और माटो ग्रासो। तो लानोस पड़ता है वेनेजुएला में, और माटो ग्रासो और कैंपोस पड़ता है आपका ब्राजील में। वहीं पंपास पड़ता है अर्जेंटीना में, ये देखिए। तो ये जो मेन पॉइंट है वो आप लोग मैप के थ्रू करेंगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पेटागोनिया एक ठंडा मरुस्थल है जो अर्जेंटीना में है, और गर्म मरुस्थल है आटाकामा जो चिली में है। ठीक है, आइए चलते हैं इंडोनेशिया के संदर्भ में कौन सी बात सही है। ये देखो, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन यूपी पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, इसमें 15,000 से अधिक द्वीप हैं, 150 से अधिक सक्रिय द्वीप हैं। क्या ऐसा सही है? बिल्कुल नहीं, ऐसा सही नहीं है। यहां देख लीजिए, केवल एक सही है इसमें। ठीक है, यहां पर 150 सक्रिय नहीं है। क्या होगा? यहां पर 150 सक्रिय नहीं है, यह ध्यान रखेंगे आप लोग।
देखेंगे ये रहा इंडोनेशिया, पूरा जो ये क्षेत्र है इंडोनेशिया का है। लेकिन इसमें क्या होता है, ध्यान रखेंगे, इसमें 17,000 या 15,000 से अधिक दे रखा है, ठीक है। और ये रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। रिंग ऑफ फायर में दुनिया के लगभग 68% ज्वालामुखी एक्टिव पाए जाते हैं, जिसमें यहीं पर केवल इंडोनेशिया में 127 से अधिक पाए जाते हैं, यानी वहां पे 150 वाले नंबर सही नहीं है। पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग कौन सा नहीं है। अब बहुत से बच्चों के लिए यह क्वेश्चन सरप्राइज था, नो डाउट काफी टफ क्वेश्चन पूछा गया था ये। पहले देखिए 3 ग्रुप होते हैं, एक होता है माइक्रोनेशिया, एक होता है मेलिनेशिया, एक होता है पॉलिनेशिया। मैं बहुत चीजें आप लोग के लिए ढूंढ कर लाया हूं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग के। अब देखिए, अब मैं आता हूं आपके क्वेश्चन पे, ठीक है। कौन सा नहीं है पॉलिनेशिया में, ठीक है। तो पॉलिनेशिया देख लेंगे, इसमें ऑप्शन में टोंगा है, तुवालू है, ताहिती है, तिनी अन है, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए यहां पे कौन सा है, पॉलिनेशिया में कुक है, सोसाइटी है, तुमातू है, मैंगोरा है, ठीक है, टोंगा भी है, देख रहे हो टोंगा भी है इसमें। और देखो इसमें याद रखना आप लोग को, वहीं मेलिनेशिया में कौन सा है, न्यू गिनिया है, सोलोमन है, मेन आप फिजी है, न्यू कैरोलाइन है। माइक्रोनेशिया में कौन सा है, मैरियाना है, मार्शल है, किरिबाती है। अब मैं वापस आता हूं, टोंगा था, तुवालू था, ताहिती था, हां इसमें देखो डी, देख रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन करना है, ठीक। ये क्वेश्चन काफी टफ पूछा गया था नो डाउट, लेकिन ऐसे अब हो सकता है इस बार पूछ ले माइक्रोनेशिया में, तो मेन मार्शल याद रहेगा, किरिबाती, कैरोलाइन, 3 हो गए। और मेलिनेशिया में क्या हो जाएगा, न्यू गिनिया, सोलोमन और फिजी, ये सभी हो जाएगा। और पॉलिनेशिया में क्या हो जाएगा, कुक हो जाएगा, सोसाइटी हो जाएगा, ठीक है, ये सभी हो जाएगा। वादे की भूमि किसे कहा जाता है, देख रहे, ये एक तरह का ज्योग्राफी का क्वेश्चन ना होके जीके यानी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन था। ये हम किसे बोलते हैं, ये बोलते हैं मिंडनाओ को। अब ये मिंडनाओ कहां है, ये बड़ी बात है। मिंडनाओ पड़ता है फिलीपींस में, और फिलीपींस की राजधानी क्या है, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, ठीक है। तो मिंडनाओ किसका पार्ट है, फिलीपींस का। तो एक तरह हम फिलीपींस को भी बोल सकते हैं, देख रहे हैं, फिलीपींस द्वीप समूह का पार्ट है। बाल्टिक सागर के तट पे कौन सा नहीं है, नहीं है, ठीक है। अब देखिए बाल्टिक कंट्री कौन सी, पहले ये देख लीजिए। अब देखो यहां पे दे रखा होगा बाल्टिक सी, देखो बाल्टिक सी के पास ये थोड़ा सा रशिया पड़ता है, पोलैंड पड़ता है। लेकिन अगर बाल्टिक कंट्री पूछ ले कभी एग्जाम में, तो बाल्टिक में हो जाएगा लिथानिया, लाटीविया, एस्टोनिया। 3 कंट्री है बाल्टिक में, एस्टोनिया, लाटीविया, लुथानिया। अगर कभी स्कैंडिनेवियन कंट्री पूछ ले, स्कैंडिनेवियन कंट्री में नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड आता है। अब मैं वापस अपने क्वेश्चन पे आता हूं, ठीक है। पोलैंड तो है, ठीक है, रशिया भी है, रशिया भी है, स्वीडन, नॉर्वे नहीं है। आंसर हो जाएगा हमारा डी, देख रहे बच्चों। आंसर में कुछ मुझे मिस्टेक लग रही है यहां पर, हाँ देखो नॉर्वे दे रखा है, देखो देखो यहां डी दे रखा है, देख रहे हो, यहां डी दे रखा है, ठीक है, और ऊपर सी दे रखा है, वही तो मैं कहूं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। इनमें से कौन सा मध्य पूर्व का, अब देखो नो डाउट 21 में काफी अच्छे क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, नो डाउट।
इसलिए पहले हम लोग मध्य पूर्व के देश देख लेंगे। अब देखो, ये मैं मध्य पूर्व का लेके आया हूं जो कंट्री शामिल है, ठीक है, मिडिल ईस्ट कंट्री, ठीक है। इसमें लीबिया है, इजराइल है, लेबनान है, इजिप्ट है, सूडान है, सऊदी अरब है, यमन है, ओमान है, काफी सारी कंट्री है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में, जॉर्डन, इजराइल, इजराइल है, देख लीजिए, तो यहां पे इजराइल कहीं दिखाई पड़ रहा है, इजराइल इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, मिल गया हमें। जहां पे अच्छा हिस्सा नहीं है, इजराइल, इजराइल दो जगह कैसे है, एक मिनट, इजराइल, इजराइल, अच्छा इजराइल है, जो इजराइल है, ठीक है, इजराइल है, ठीक है, इजराइल है, ये भी है, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, टर्की। अब बताइए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखो, अब देखते हैं हम लोग, सीरिया भी है, भाई तो इसमें सारे सही लग रहे हैं मुझे, तो इस हिसाब से तो मुझे सारे सही लग रहे हैं। जॉर्डन हो ही गया, इजराइल हो गया, लेबनान हो गया, इजराइल, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, तुर्की, देख लो, जॉर्डन भी है, टर्की भी है, आंसर क्या भाई, हाँ वही तो, देख रहे हैं, यही होता है। इससे क्या होता है, हमें सबको नंबर फ्री मिलते हैं, देख रहे हैं। अच्छा, आयोग ने बाद में उत्तर डी मांगा था, देखो अब उसकी मर्जी, जबरदस्ती करना और बात ठीक है, लेकिन जो नियम कहता है ये आंसर इसका गलत है। अब देखेंगे ये कौन से हैं, इसमें पूछा है कौन सा सही सुलेमित नहीं है। अब ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा पूछा गया था, अब इसके लिए बहुत से लोग को पता ही नहीं था ये बवाल है कहां पे, तो मैं मैप दिखाता हूं पहले आपको। इसको बोलते हैं कैरेबियन सी, यहां पे दो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, एक को बोलते हैं लेसर एंटिलिस, ग्रेटर एंटिलिस, एक को बोलते हैं लेसर एंटिलिस, और इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं वेस्ट इंडीज, ठीक है। वेस्ट इंडीज की टीम सुनी है ना, जो इस बार वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाई, वहीं पे। अब हम आते हैं अपने, इसमें कौन कौन सी द्वीप शामिल है, क्यूबा है जिसकी राजधानी हवाना है, हैती है जिसकी राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस है, ठीक है। अब देखो सेंट जॉन है, देख लो यहां पे सारे दे रखे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे, एंटीगुआ बर्बाडोस की क्या है, सेंट जॉन, एंटीगुआ और बर्बाडोस, ठीक है, सेंट किट्स एंड नेविस है ये, तो यहां पे सेंट जॉन दे रखा है, ठीक है। अब देखो इसकी सेंट जॉन दे रखा है, डोमिनिका की रसाउ दे रखा है, डोमिनिक एल सल्वाडोर की एन सल्वाडोर, बहमास की नसाउ, देखो बहमास की ये रहा, ठीक है, मसाउ इसका है। तो ये सारे आइलैंड है, इनको याद कर लीजिए, हो सकता है इस बार और पूछ ले। अब यहां देखेंगे डोमिनिका, ये सब, इसके लिए बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है, आपने देखा होगा मैप से 2 से 3 4 क्वेश्चन तक सीरीज आए हैं, यानी दिन पे दिन आपके एग्जाम में मैप की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो मैप पे देखो, यहां पे लिखा है, ये देखो होंडुरास, निकारागुआ इसकी राजधानी मानागुआ, कोस्टा रिका की देखो सेंट जॉन्स है, ठीक है, देख लो यहां बर्बाडोस और एंटीगुआ की दिया है सेंट जॉन, जबकि यहां पे कहीं भी देखो, आप देख लीजिए इस पे, अच्छा हाँ एक मिनट बच्चों, एक मिनट, बी सही नहीं है, अच्छा ये तो सही माना, यही तो मैं कह रहा हूं, क्वेश्चन गलत यहां पे रखा है, गलत है बच्चों यहां, हालांकि मैंने आपको बता दिया सही वाला, इस पे मत जाइए, ठीक है, यहां पे गलत दे रखा है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के प्रांत दे रखे हैं, उनकी राजधानियां, तो ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया के प्रांत और उसकी राजधानियां, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होगी, पर्थ होगी,
तो डी का 3 देखिए कहीं है, डी का 3 है 2 जगह भाई। ठीक है, अब देख लेंगे न्यू साउथ वेल्स की क्या हो जाएगी, न्यू साउथ वेल्स, देख रहे हैं, इस तरह आप बहुत आराम से मिला सकते हैं। ये देखेंगे वेस्टर्न की हो जाएगी पर्थ हो जाएगी। अब देखेंगे न्यू साउथ वेल्स की क्या हो जाएगी, सिडनी हो जाएगी। तो इस तरह आप देखेंगे, यहां देखो न्यू साउथ वेल्स की सिडनी, क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन, विक्टोरिया की मेलबोर्न और पश्चिमी की पर्थ। देख रहे हैं, नो डाउट मानना पड़ेगा क्वेश्चन काफी शानदार दिए थे, बहुत शानदार। ज्योग्राफी इतनी आसान नहीं होने वाली है। ये फिर देखो मैप बेस्ड क्वेश्चन था। राइन नदी उत्तरी जर्मनी के औद्योगिक क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण नदी है, ये बात सही लग रही है। राटाडाम बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पे है, दोनों बात सही लग रही है। देखते हैं आंसर क्या है, सी होना चाहिए आंसर, यहां आंसर बी दे रहा है। केवल 2। अब देखो राइन, देखो ये जर्मनी है, ठीक है, आयोग की महिमा अपरंपार, देख रहे हो, ये जर्मनी का पूरा मैप है। अब देखो उत्तरी जर्मनी से ही आ रही है निकल के राइन नदी, फिर भी क्या कहा जाए इनको, व्याख्या देखते हैं इसकी। व्याख्या में क्या रखा है, यहां देखो दक्षिणी जर्मनी दे रखा है, ये बात तो बिल्कुल सही है सेकंड वाली। अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये 4 देशों से घिरी हुई है, ये अफ्रीका में भ्रंश घाटी में स्थित है। क्या ये भ्रंश घाटी में है, नहीं, ये भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है। ठीक है, ये दोनों गलत है इसमें। देखो 3 देशों में है ये, तंजानिया, युगांडा, केनिया, और ये भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है। यहां बच्चों मुझे लग रहा है व्याख्या में गलतियां हैं, ठीक है, व्याख्या में गलतियां दे रखी है इन्होंने, एक मिनट को, इन्होंने देखो ये भी गलत है, ये भी गलत है। देखो भ्रंश घाटी में स्थित दे रखा है और इसको गलत ही मान रखा है। आप देखा यहां पे जो टाइपिंग एरर बहुत ज्यादा है बच्चों, यहां पे टाइपिंग एरर है मुझे लग रहा है यहां पे। आप देखो यहां पे आंसर डी माना है और बोल रहा भ्रंश घाटी में, भ्रंश घाटी में है ही नहीं है विक्टोरिया झील। तो देखो यहां पे विक्टोरिया झील भ्रंश घाटी का पार्ट है ही नहीं है। ठीक है, नहीं होगा तभी डी है, नील नदी निकलती बात सही है, यानी ये इसमें नहीं होगा, गलत है ये। बाकी मैं अलग से मैप कराऊंगा तो मैं बता दूंगा आप लोग को बहुत आराम से, ठीक है, अफ्रीका का मैप दिखा के। अब यहां देखेंगे बालखस झील निम्नलिखित में से किस देश में है, ठीक है, बालखस देश, और बालखस झील कहां पे, सेंट्रल एशिया में। मैं दिखा देता हूं आप लोगों को मैप में, क्योंकि मैप जरूरी है। यहां पे है बालखस झील, ये कहां पड़ती है, कजाकिस्तान में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कजाकिस्तान, ए। देखते हैं ए आंसर है, हाँ ए, ठीक है। भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है, बहुत सिंपल है, सागौन किसमें पाया जाता है, पतझड़ वनों में पाया जाता है। किसमें, पतझड़ में। ओक, चेस्टनट, जैतून, ये पाया जाता है भूमध्य सागरीय में। भूमध्य सागरीय जलवायु कहां कहां पाई जाती है, कैलिफोर्निया, अमेरिका, यूएसए। मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, भूमध्य सागरीय, मध्य चिली में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ये पर्णपाती वन में पाया जाता है, ठीक है। और देखो यहां पे पतझड़ वन पाए जाते हैं, और भूमध्य सागरीय में ये सारे खट्टे रसदार फल। पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह किस प्रांत में स्थित है, तो पहले देख लीजिए यहां पर, यहां पे इसको देखिए, ग्वादर पाकिस्तान में है और चाहबार ईरान में है। इसको बना रहा है अपना इंडिया, इसको बना रहा है चाइना, ठीक है। ये देखिए ये बलूचिस्तान में स्थित है,
ठीक है। बलूचिस्तान में है, इसलिए मैं मैप के थ्रू दिखा दे रहा हूं आप लोग को। कौन सा सुलेमित नहीं है? अब देखो, बहासा थाईलैंड की होगी, डेनिश डेनमार्क की, डच नीदरलैंड, मंदारिन चीन, यानी डी होगा इसका आंसर। हाँ बिल्कुल सही है, डी है। देखो ये इससे गलत, यहां पे ये सही है, वहां पर ये गलत है। अब देखेंगे, ऊर्जा की 90% आवश्यकता की पूर्ति जल विद्युत से कौन सा देश करता है? तो ना न्यूजीलैंड है, नॉर्वे होगा इसका। नॉर्वे हमने बहुत पहले पढ़ा है। देखते हैं आंसर, बी दे रखा है यहां पे, स्विट्जरलैंड। देखते हैं भाई व्याख्या में क्या दे रखा है। देखो आ गया ना बच्चों, यहां आंसर में काफी गलतियां हैं। देखो नॉर्वे दे रखा है, और देखो यहां बी दे रखा है, व्याख्या में नॉर्वे है, सी है। ध्यान रखेंगे। हाँ, अलास्का देखो तेल उत्पादक क्षेत्र है। ये ये संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है, ऐसा है। देखो अलास्का, देखो ये रहा, और अलास्का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, ये देखेंगे। और यहां ये अमेरिका ने रूस से खरीदा था। जब बाद में यहां पता लगा कि तेल के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं, तो रूस ने अपने सर पे हाथ रख के ठोका कि भैया गलती होगी हमसे, ठीक है। तो बच्चों ये थी आज की क्लास। होपफुली आपको मजा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। इसमें कई सारी एरर थी, उस एरर को दूर करके पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। बाकी मैं इसको, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा कि इसमें एरर ना हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर क्लास पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।